UPSC interviews have almost started, and I have been guiding students for a long time, personally, for UPSC interviews. And a question keeps cropping up because it's always all about numbers. The question is, how did I score 180 and 195 in my UPSC interviews? Before answering the question, I want to take you through the entire journey of my interview, both the interviews. My experience, what were the problems, what were the goods and the bads, what learnings did I take from the first interview and ended up scoring higher in the second one. And then we will try and generalize those qualities so that you can also inculcate those qualities in your interview. Okay? तो start करते हैं. सबसे पहले the first interview that was held with me, the first question that I was asked was, why do I box? Is it not tiring? I had written in my detailed application form, DAF, which is the Bible for your interview as well, कि I like to box as a hobby. मैं बॉक्सिंग करता हूँ हॉबी के तौर पर. तो क्वेश्चन ये था कि भाई क्यों करते हो, टायरिंग नहीं है, कैसे तैयारी कर रहे हो साथ में. My answer on that was, of course, that it is a hobby and it is relaxing for me, mentally relaxing, maybe physically tiring, and that made a lot of sense. बहुत सारे लोग हैं टेनिस खेलते हैं मॉर्निंग में, बहुत सारे लोग हैं मॉर्निंग में बहुत लंबे लंबे रन्स करते हैं, but even then they end up working very well because it is refreshing for them, not tiring. Okay. फिजिकली टायरिंग हो सकता है, मेंटली रिफ्रेशिंग जरूर होता है. क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे बॉक्सिंग के ऊपर. इज इट अ वायलेंट स्पोर्ट, ये एक क्वेश्चन था, एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. तो मैंने क्योंकि एडवांस में ये सब प्रिपेयर किया हुआ था, आई न्यू हाउ टू आंसर देम. तो यहां से जो लर्निंग मिलती है वो है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस एडवांस में बना पाते हो रिलेटेड टू योर डैफ, एंड हाउ वेल यू कैन डिलीवर देम, जिससे कि लगे कि आप प्रिपेयर होके आए हो बट रटा हुआ नहीं है क्वेश्चन का आंसर. ओके, यू हैव टू बिलीव इट. तो मेरा एक बिलीफ है कि बॉक्सिंग इज नॉट अ वायलेंट स्पोर्ट इफ डन वेल. बॉक्सिंग एक बहुत ही अच्छी एक आर्ट है, बहुत ही अच्छी एक स्किल है, बहुत सारी लर्निंग्स हमें मिलती हैं ऐसे एक स्पोर्ट से. तो इसलिए मैं वो फॉलो करता था उस टाइम पे. देयर वर क्वेश्चंस अबाउट मोहम्मद अली और कैशियस क्ले, जो उनका पुराना नाम था. ही अपोज्ड वियतनाम वॉर ओपनली. Was it justified? This was a question कि क्या ये justified था कि उन्होंने वियतनाम वॉर ओपनली अपोज किया. Herein I realized कि ये एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो देखना चाह रहा है कि मैं कितना डिप्लोमेटिकली हैंडल करता हूं ऐसी सिचुएशंस को. तो दो चीजें हैं एग्जाम में, इंटरव्यू में, जो बहुत रेलेवेंट होती हैं, ऑनेस्टी एंड रैशनैलिटी. ये दोनों का कॉम्बिनेशन और ये दोनों को कब आपको अलग करना है और कब साथ में लेके चलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर पर्सनल क्वेश्चन आता है तो वहां पे ऑनेस्टी प्लेज अ बिग रोल. वहां पे हो सकता है आप बहुत रैशनल ना हो, बट ऑनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्वेश्चन विच इज नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन, जो किसी और इंसान के बारे में है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है इनडायरेक्टली. अगर इंडिया ऐसी सिचुएशन में होता है फ्यूचर में, लेट्स से समबडी फ्रॉम इंडिया अपोजेस इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो हम कैसे जस्टिफाई करें उसको, नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे ऑनेस्टी प्लस रैशनैलिटी, ये दोनों चीजें कंबाइन होके आप आंसर कर सकते हो. मैंने फॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया हुआ था बिकॉज वेरी पॉपुलर ऑपोजिशन बाय हिम अगेंस्ट द वियतनाम वॉर. तो यहाँ पे मैंने ऑनेस्टी भी रखी और साथ में रैशनैलिटी भी रखी कि कंट्री के लेवल पे उन्होंने ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था. ओके. There were some questions on commerce. I could not answer them well, but I did not lose my cool. इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे को 180 मिले मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में. I was very young at that time, 22 years old I believe. तो I was not expecting कि इतने ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, and the panel was very difficult. It was popularly known कि वो पैनल नंबर नहीं देता है. तो मुझे लग रहा था कि यार नंबर नहीं मिलेंगे, शायद अच्छा नहीं हुआ इंटरव्यू. But I ended up getting good marks. Why? Because I was not very anxious. बहुत सारे जो मेरे साथ लोग बैठे थे जिनको पता लगा वहां जाके कि ये वाला इंटरव्यू पैनल है, they got very anxious कि यार अब तो नंबर नहीं मिलेंगे और ये तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है. I did not do that. I just kept my cool कि जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे I will try and answer them then and there. Okay? तो आपको एक ओपन माइंड से जाना बहुत जरूरी है. I think that helped me get 180
in my first interview attempt itself, in my first attempt of UPSC itself when I was very young. Okay. तो कॉमर्स के क्वेश्चंस आई वाज एक्सपेक्टेड कि मुझे पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे थे एंड आई कुड नॉट आंसर देम. तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अच्छे नंबर मिलेंगे, बट आई रियलाइज लेटर कि आई वाज नॉट एंशियस. मुझे घबराहट नहीं हो रही थी, मैं पसीना नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चंस तो आने चाहिए थे, वो सब नहीं था. तो वो कॉन्फिडेंस आई थिंक रिफ्लेक्ट हुआ कहीं ना कहीं. मूविंग फॉरवर्ड, आई वाज 22 as I said, so there were questions on my age. I am so young, how will I deal with stress, how will I deal with diplomacy, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था. एंड आई वॉज वेरी ऑनेस्ट. अगेन वेरी पर्सनल क्वेश्चन. यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. यहाँ पे डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश करोगे तो वो सोचेंगे यार ये रट के आया है कुछ तो, और ये वही बोल रहा है. ही डज नॉट बिलीव इन द आंसर. तो जहां भी पर्सनल क्वेश्चन आता है वहां पे ऑनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो आई वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि यार कि सर, of course there will be stress, of course I am not as good as experienced people in dealing with stress, but stress, dealing with the stress is not directly related only with age. Age is just one factor, and I think all the other factors are in my favor, which define whether I'll be able to deal with stress effectively or not. इस तरह से मैंने वो आंसर किया था. आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली एंड आई कुड सी अ स्माइल ऑन देयर फेसेस, बिकॉज उनको लगा कि हाँ, ही इज मेकिंग सेंस, ही इज बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट. और रियलिटी में भी एज इज नॉट द ओनली फैक्टर विच डिफाइंस हाउ स्ट्रेसफुल डू यू गेट इन सर्टन सिचुएशंस. कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेते हैं स्ट्रेस को, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग भी, बहुत सीनियर लोग भी नहीं हैंडल कर पाते. इट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट हाउ हैव यू लिव्ड योर लाइफ. तो ये था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, 180 on 300. सेकेंड इंटरव्यू में आई गॉट 195 on 275. तो स्कोर बढ़ गया और ओवरऑल मार्क्स भी कम हुए, बट इवन देन माय स्कोर इंक्रीज. तो मैं आपको ये बताता हूं कि हाउ डिड आई स्कोर सो वेल इन द सेकेंड इंटरव्यू. प्लस वो 195 क्यों रह गए, 210 क्यों नहीं आया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 210 इन दैट इंटरव्यू, बट क्यों नहीं आए वो भी मुझे रियलाइज हो गया था इंटरव्यू के बाद. ये भी मैं आपको बताता हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पैनल के चेयरमैन थे, ही वाज एन IFS ऑफिसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था. द क्वेश्चन वाज चाइनाज रिलेशंस विद कंट्रीज अदर देन इंडिया. और ये क्वेश्चन मुझे पता है, इट डिफाइंड द एंटायर रोड ऑफ माई इंटरव्यू, द एंटायर डायरेक्शन ऑफ माई इंटरव्यू, बिकॉज इसका मैंने आंसर बहुत प्रैक्टिकल और बहुत विजुअल दिया था. तो मैंने सर को बोला, सर अगर चाइना को मैप पे देखें तो उनके वेस्ट साइड में हम जा सकते हैं, ईस्ट साइड में हम जा सकते हैं. वेस्ट साइड में ये कंट्रीज हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ये एरियाज हैं. इन कंट्रीज से, ब्लॉक से चाइना के रिलेशंस ऐसे हैं. ईस्ट साइड में जाएं तो ये कंट्रीज हैं, ये एरियाज हैं, ये इश्यूज हैं, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, और चाइना के ये इश्यूज हैं. तो जब मैंने ऐसे डिवाइड किया और विजुअलाइज किया ना, सो ही फेल्ट दैट आई अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी वेल. बहुत बेसिक आंसर है, ऐसा नहीं कुछ बहुत हाई फाई मारा मैंने. सो आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, बट वो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं कर पाया वहां पे, एंड इट केम वेरी नेचुरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैं बाद में भी सोच रहा था कि कैसे ये आ गया, बट इट जस्ट केम देन एंड देयर, एंड इट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन दी पैनलिस्ट. जो चेयरमैन थे उनको लगा कि हाँ, आई कुड सी अ स्माइल ऑन हिज फेस, दैट वाज ऑल. ठीक है. अब इसमें मैंने क्योंकि विजुअलाइजेशन किया, एक प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो की, सो आई इंसेंटिवाइज देम टू आस्क मी मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रादर देन आस्किंग मी थ्योरेटिकल एकेडमिक क्वेश्चंस. और ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, जो मैंने प्रिपेयर नहीं किए थे बाय द वे इन एडवांस, बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही रियल लाइफ सिनेरियोज उन्होंने मेरे सामने रखे. हाउ कैन आई रिजॉल्व ब्लैक मनी प्रॉब्लम इन माई डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट पैनलिस्ट ने. बिकॉज ही वाज लाइक कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, फाइनेंस को समझते हो, आप बताइए कि आप ब्लैक मनी की प्रॉब्लम अपने डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर हो तो कैसे डील करोगे. तो मैंने उनको सबसे पहले बताया कि ब्लैक मनी जाता कहाँ है, आता कहीं से भी हो, जाता कहाँ है. क्योंकि ब्लैक मनी अगर वो यूज नहीं कर पाएंगे तो ब्लैक मनी जनरेट करने का इंसेंटिव भी खत्म हो जाएगा. तो ब्लैक मनी जाता है गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, कार्स में, और ट्रांसपोर्ट जब होता है, सामान, गुड्स आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वहां पे ब्लैक मनी यूज होता है. कि मैंने कैश से बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया, अब उसको कैश में ही बेच रहा हूं, तो वहां पर भी बहुत ब्लैक मनी यूज होता है. तो मैंने उनको बताया, सर ये मेजर मेरे को समझ आ रहे हैं कि ये मेजर एरियाज हैं जहां पे ब्लैक मनी यूज होता है.
अगर हम इनको प्लग कर दें, इनके ऊपर कैप लगा दें किसी ना किसी तरह, इनको रेगुलेट कर दें डिस्ट्रिक्ट में, और फिर मैंने उनको बताया कि कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, क्या तरीके फॉलो कर सकते हैं और क्या तरीके ऑलरेडी फॉलो हो रहे हैं, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं लोगों का इंसेंटिव टू जनरेट ब्लैक मनी, क्योंकि उनको लगेगा यार ये कैश का यूज क्या करेंगे हम। जैसे कि एक नोएडा में पकड़ा गया था आदमी, उसकी गाड़ियों में कैश भरा हुआ था, वो यूज नहीं कर पा रहा था। ओके, बस वो एक हवस हो गई थी, देयर वाज अ ग्रीड इन्वॉल्व कि मुझे को कैश चाहिए, बट ही गॉट कॉट बिकॉज कहीं ना कहीं तो रखेगा ना उसको, तो गाड़ियों में भर भर के रखा हुआ था। सो इफ यू कैन प्लग दैट, इफ यू कैन पुट अ कैप ऑन हाउ इट कैन बी यूज्ड, तो फिर पकड़ना भी आसान हो जाएगा और लोगों का इंसेंटिव भी कम हो जाएगा कि यार लेट्स नॉट गेट इनटू ब्लैक मनी एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कुछ अकाउंटिंग पे क्वेश्चंस थे। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चंस बट आई वाज एबल टू आंसर देम वेल। आई रिमेंबर दैट कुछ बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे अकाउंटिंग के, थ्योरेटिकल। एक क्वेश्चन पर्सनल पूछा गया, दे वांटेड टू चेक कि मैं पर्सनल लाइफ में कैसा हूं, हाउ डू आई थिंक, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, ऑनेस्टी स्केल क्या है मेरा, why did I not join defense services? I belong from a military school, तो ये एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, मुझे लग रहा था पूछ सकते हैं, एंड इट वॉज अ गुड क्वेश्चन और मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज आई कुड शो देम कि ऑनेस्टली मैं क्या फील करता हूँ। आई गिव अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, वेल प्रिपेयर्ड आंसर, एंड दे रियली लाइक्ड इट, दे बिलीव्ड इट बिकॉज आई बिलीव्ड इन दैट आंसर एज वेल। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था वेयर दे फेल्ट कि आई एम बीइंग ऑनेस्ट एट द राइट टाइम। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो था, दिस क्वेश्चन डिसाइडेड दैट आई गेट 195 एंड नॉट 210, और मैं एग्जाम हॉल से बाहर आया और मुझे लगा यार ये क्वेश्चन मैं और अच्छे से आंसर कर सकता था, मेरे पास एग्जाम्पल था। क्वेश्चन बताता हूँ, व्हाट इज लोकलाइजेशन, द लेडी पैनलिस्ट आस्क्ड मी, एंड एग्जांपल्स ऑफ लोकलाइजेशन। ये मैंने शॉर्ट करके बताया, उन्होंने बहुत लंबा स्टेटमेंट दिया 3 मिनट का, और मुझे फिगर आउट करना था कि क्वेश्चन क्या था, वहां पे एक डिफिकल्टी हो गई थी। What is localization was the gist of the question, तो मैंने वो आंसर किया, लोकलाइजेशन है क्या। उस टाइम पे बहुत चल भी रहा था लोकलाइजेशन का फिनोमेना, न्यूज में भी था, और एग्जाम्पल उन्होंने पूछा, एक एग्जाम्पल दीजिए लोकलाइजेशन का, और मेरे दिमाग में कुछ एग्जाम्पल नहीं आया उस टाइम पे, तो मैंने मैकडॉनल्ड्स का दे दिया। हाउ इज इट सक्सेसफुल इन इंडिया बिकॉज लोकलाइजेशन किया, महाराजा मैक वगैरह लेके आए इंडिया में, ऑल दोज थिंग्स। बट बाहर आया तो मुझे याद आया यार लोकलाइजेशन में योगा का एग्जाम्पल भी दे सकते थे, किस तरह से योगा यूएस में लोकलाइज हो गया है, एरोबिक्स एंड योगा हैव बीन मिक्स टुगेदर, तो वो एक लोकलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आर्ट वो यहाँ की है, यूएस में जाके यूएस की आर्ट में मिक्स हो गई है, तो वो एक ओवरसीज लोकलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल था, जो मुझे इंटरव्यू से बाहर आते मुझे लगा ये एग्जांपल मुझे बताना चाहिए था, दिस वुड हैव मेड मोर सेंस। और मुझे पता लग गया था उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि they are happy with the answer because they were like कि इसे पता है लोकलाइजेशन क्या है, but they felt कि एग्जाम्पल जो है उसमें दम नहीं है। I think that's why they stuck at 195, otherwise मुझे लगता है कि मुझे 205 210 निकल जाने चाहिए थे नंबर, it would have made a immediate impact on their idea about me as an aspirant। तो अब इनसे लर्निंग्स क्या मिली हैं? सबसे पहली लर्निंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑनेस्टी प्लस रैशनैलिटी। ये दो चीजें जो है वो साथ में आपको लेके चलनी है, और ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। किस क्वेश्चन में मैं रैशनैलिटी को साइड में रख सकता हूं, खाली ऑनेस्टी के साथ आगे जा सकता हूं, किस क्वेश्चन में मैं ऑनेस्टी को साइड में रख सकता हूं, खाली रैशनैलिटी को लेके आगे जा सकता हूं। अपना ओपिनियन हर जगह नहीं फेंकना है, योर ओपिनियन डज नॉट मेक एनी सेंस और डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस एट ऑल। तो ये मुझे रियलाइजेशन था, आई थिंक दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई कुड डिफरेंशिएट एंड फिगर आउट कि अच्छा दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, दिस क्वेश्चन डिमांड्स दैट आई बी रैशनल, दिस क्वेश्चन डिमांड्स दैट आई बी ऑनेस्ट प्लस रैशनल, दोनों चीजें यहां पर रिक्वायर्ड होंगी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। ये टर्म मुझे तब पता नहीं था, बट आई हैड दिस रियलाइजेशन, और ये मेरी पर्सनैलिटी का उस टाइम पे पार्ट था, तो अभी भी है। तो वो आई थिंक दैट प्लेड अ मेजर रोल, बिकॉज बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम मैंने देखी है इंटरव्यूज में जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, व्हेन दे आर बीइंग ऑनेस्ट द पैनलिस्ट फील दैट दे आर बीइंग एरोगेंट, ओके, दैट दे आर डिफाइंग द व्यू पॉइंट्स ऑफ द पैनल। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा कैसे ना करें? द आंसर इज कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। कॉन्फिडेंस प्लस
हम्बलनेस विद द पैनल, रियलाइजेशन एंड बिलीफ कि पैनल आपसे बहुत सीनियर है, उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है आपसे। तो कहीं सिचुएशंस में वो सही होंगे, किसी सिचुएशन में वो फंसा रहे होंगे आपको, टू सी कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, उस टाइम पे रियलाइज करना है कि यहां पर वो एक्चुअल में मुझे फंसा रहे हैं और यहां पर इस सिचुएशन में दे वांट मी टू बी हम्बल। तो वो कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी होती है, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जो थर्ड इनफैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है कंफर्ट विद माई सेल्फ एंड विद देयर प्रेजेंस। क्योंकि एंजाइटी होगी तो आप अपने आप से कंफर्टेबल नहीं होगे, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल विद देयर प्रेजेंस। वो कहीं ना कहीं आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं शो कर देगी। सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, दिस इज हु आई एम, दिस इज हाउ आई एम नॉट एक्टिंग टू बी समवन एल्स, this is what my belief structure is and I'm fine with it, I'm happy with it, and I'm very happy to have this opportunity to interact with you. Rather than an interview, take it as an opportunity to interact with such senior administrators. You have to believe in that. ऐसा नहीं कि मैंने खाली बोल दिया और आपने सुन लिया और हो गया। You have to believe in it कि हाँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतने सीनियर लोगों के साथ बैठ के बात करने के लिए, उनका व्यू पॉइंट जानने के लिए। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी बार बार तो नहीं आएगी अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता हूं, तो व्हाई नॉट यूज दिस अपॉर्चुनिटी, हैव अ हैप्पी कॉन्वर्सेशन विद देम। वो स्ट्रेस आउट करना चाहते हैं, आप स्ट्रेस आउट नहीं होगे या नहीं होगे ये आपके ऊपर है। ओके, सो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ यूपीएससी 180 एंड 195। आई एम वेरी वेरी श्योर एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे फायदा जरूर होगा। कहीं ना कहीं आपका अगर इंटरव्यू आने वाला है, यू विल गेट some insights, some information about how to tackle your interview as well. For any doubts, any commentary, anything at all you want to reach out to me, you can mention it in the comment section below, and I will provide you with my numbers. Whatever help I can provide you with your preparation as well, we will do that. ठीक है, चलिए, all the best guys, take care, bye bye, जय हिंद।